चलिए, तो हम अब डिस्कस करेंगे कौन सा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका जो टेस्ट हुआ था इसको अपन जो है डिस्कस करते हैं। टेस्ट में क्या क्या अपन डिस्कस किए थे देखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था, ये आपका पहला क्वेश्चन था एन अनचार्ज्ड, ये अनचार्ज्ड आपका दिया हुआ है, ठीक है। अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स एज शोन, द लाइंस ऑफ फोर्स लुक्स लाइक, ठीक है। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अनचार्ज्ड हमारा जो स्फीयर है, मेटॉलिक स्फीयर, उसको हमने रख दिया है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, क्या ये कुछ इस तरह से ऐसे शो होंगी, या ऐसे क्रॉस करेगा, या ऐसे आएगा, या ये कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, उसको अपने को देखना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है आपका, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है, ठीक है। ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, और ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कुछ इस तरह से भी मैंने आपको बताए थे जब मैं इसका थ्योरी कराया था। तो थ्योरी में मैंने कैसे कराए थे, देखिए इधर ये कुछ इस तरह से ऐसा आपका था, ये ऐसा लाइन, और दूसरा जो है आपका ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये आपका सपोज मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके, ठीक है, और इसमें क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, कुछ इस तरह से ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आप लोग को ड्रॉ करवाए थे। कैसे होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर निकलती हैं और परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होती हैं। यहाँ से जब आएगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा और ये परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर निकलेगा, ये इसमें परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल के फिर से क्या होगा आपका परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हम पर ड्रॉ करते हैं, और पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये कुछ इस तरह से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका होगा ऐसे परपेंडिकुलर आके वो जो है टर्मिनेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P is placed normal to the lines of force of electric intensity E. Then work done in deflecting it through an angle of 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको क्या करना है, रोटेट कराना है। तो हमारा जो वर्क डन होता है वो कितना होता है आपका, दैट इज PE साइन थीटा। ये हम जो है स्मॉल वर्क डन किए हैं, थीटा एंगल हमने सपोज उसमें रोटेट किया हुआ है। तो इसको ओवरऑल के लिए अगर हम ओवरऑल के लिए अगर इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो दैट इज PE साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका d थीटा, और कहाँ से करोगे 0 टू कितना 180 डिग्री बोल रहा है, तो 180 डिग्री आप क्या कर देंगे, उसको रोटेट कर देंगे। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 टू 180 तक। तो कितना हो जाएगा आपका PE, एक बार मैं नीचे को पहले पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका cos 0, और माइनस कितना हो जाएगा आपका cos पाई, वो दैट इज 180। तो दैट इज PE, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा 2PE आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दैट इज +2PE हो जाएगा। 180 डिग्री उसको आप क्या करा दे रहे हो, रोटेट करा दे रहे हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज E। देखिए क्या बोला है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, ये आपका कंडक्टिंग सेल है ना। कंडक्टिंग क्या है आपका, स्फेरिकल सेल है, ये आपका स्फेरिकल सेल है। अब इस स्फेरिकल सेल से 3r/2 मतलब ये r से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। सपोज इसका रेडियस कितना है आपका r है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में दैट इज नथिंग बट योर 3r/2, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है बोल रहा है, E है बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 में क्या हो जाएगा, r/2 में क्या हो जाएगा, इनसाइड में बोला है कि यहाँ से आपका r/2 में यहाँ पे निकालिए आप, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के अंदर जो है आपका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका 0 होता है। तो इस वजह से इसके इनसाइड में जब आप निकालोगे, देखिए हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो स्फेरिकल क्या है आपका सेल है कि सॉलिड स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसा अगर जो वर्ड बोलता है तो आपको ध्यान से उसको देखना है। और इसके लिए क्या वैल्यू अंदर में 0 होगी, जैसे उसने सेल बोल दिया तो सेल के लिए आपको पता है कि उसके लिए जो पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा आपका
जीरो होगा। लास्ट क्लास में भी अपन ऐसा जो है एग्जांपल देखे थे, राइट। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइड में ये जो पॉइंट है वो आपका इनसाइड है, तो इनसाइड है तो ऐसे केस में इसके लिए ई जो है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपका ई जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड v नॉट। ये आपका क्या है, आपका ब्लॉक है जिसपे चार्ज कितना है आपका q है, और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सपोज मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कितना है आपका, म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका, म्यू है। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए आगे, ये आपका क्या है, आपका म्यू है। ये आपका म्यू हो गया, राइट। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें लगेगा। देखिए क्या होता है आपका, जैसे हमारे पास ये कोई आपका सरफेस है, राइट। ये कोई हमारा सरफेस हो गया, ये कोई हमारे पास ब्लॉक है, और ये जो है इधर मूव करना चाह रहा है, तो क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसको स्थैतिक घर्षण अपन बोलते हैं। और अगर मूव करना चालू कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं या गतिक घर्षण बोलते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर इस पे ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चार्ज क्यू है तो कितना फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर, क्यू ई का फोर्स जो है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है ना। ये क्या बोल रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वी नॉट से ये मूव कर रहा है करके बोल रहा है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो म्यू जो है वो आपका म्यू जो है क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये है वी नॉट से जो है क्या हो रहा है आपका, आगे की ओर जा रहा है करके बोल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू किसके होता है, एन के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो एन भाई साहब है वो क्या होता है, ऊपर की ओर आपका नॉर्मल फोर्स और नीचे की ओर कितना आपका वेट एम जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एफ एस की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा आपका, दैट इज म्यू एम जी, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा आपका जो ये जो है एफ जो फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट योर क्यू ई पीछे की ओर लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे अगर देखेंगे तो दैट इज क्यू ई, देन म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू ई अपॉन एम जी। ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। क्लियर या ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, द सेंटर्स ऑफ द टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर 1 मीटर अपार्ट एंड दे कैरी चार्जेस ऑफ अपोजिट काइंड एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स एफ। ठीक है, देखिए अच्छे से इसको ध्यान से समझिए क्या हो रहा है आपका। द सेंटर्स ऑफ द टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर आर 1 मीटर अपार्ट। दो ये ऐसा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है बोला है आपका, दे कैरी चार्जेस ऑफ अपोजिट काइंड एंड अट्रैक्ट ईच अदर। कितना ये नहीं बताया है, ये अगर Q1 है तो ये आपका -Q2 होगा, ऐसा करके बोला हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो कितना फोर्स है आपका, F फोर्स है बोला हुआ है। ठीक, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग थिन वायर, इसको कंडक्टिंग थिन वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये कुछ इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देन वायर दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स F/3। अब जैसे इसको कनेक्ट किए तो अब जो फोर्स जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, F/3 हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरिड बाय स्फीयर इनिशियली। तो इनिशियली कितना आपका चार्ज रहा होगा वो उसने पूछा है। ठीक, तो देखिए क्या होगा आपका, जैसे ही आप इसको दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो Q जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 - Q2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि चार्ज हमेशा क्या होता है आपका, कंजर्व होता है। तो चार्ज अगर कंजर्व है तो ये जो है देखिए, ये चार्ज का फ्लो तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, या पोटेंशियल जो है इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज ये दोनों तरफ चार्ज जो है क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दैट इज Q1
माइनस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा, एक में चार्ज और दूसरे में चार्ज Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दोनों में चार्ज जो है, ठीक है, ये दोनों का चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, हाँ, अब जो फोर्स जो होगा दैट इज एफ डैश जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका दैट इज के क्यू माइनस Q2 और इसका स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा, ये देखिए ऐसा होगा के ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 और ये दूसरा चार्ज है ना, ये ऐसा, और नीचे क्या है 1 मीटर अभी भी जो है सेम डिस्टेंस पे है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर एफ डैश एंड एफ डैश इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया Q1 माइनस Q2 और अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज योर के। दिस इज योर एफ डैश, ये आपका क्या मिल गया एफ डैश। देन अगर हम किसकी बात करें, एफ की बात करें, तो एफ कितना होगा आपका, एफ इज इक्वल्स टू दैट इज के Q1 और कितना आपका माइनस Q2 अपॉन 1 मीटर है यहाँ पे भी, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस के Q1 Q2 अपॉन 1, ऐसा ये आपका F हो गया। कहाँ पे है, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ, what is the ratio, repel each other, okay, when they are connected by the conducting thin wire they repel each other with a force F by 3, तो ये F dash है, F dash is nothing but F by 3 है ना, तो उसको हम अब कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव अगर वैल्यू अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण, और यहाँ पे अगर निगेटिव अगर आ जाता है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ डैश इक्वल्स टू एफ बाई 3, रख दीजिए एफ बाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के Q1 माइनस Q2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो के और के तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो रेशियो जो दिया हुआ है उस रेशियो में अपन देखेंगे वहाँ पे कि कौन सा जो है सही आ रहा है, या अपन देखिए इसको ऐसा कर दें Q1 Q2 जो मिलेगा आपका वो क्या होना चाहिए आपका Q1 माइनस Q2 और ये कितना हो गया आपका 3/4 और इसका स्क्वायर, ऐसा मिलना चाहिए। अब इस कंडीशन को कौन सा जो है सेटिस्फाई कर रहा है उसको अपन देखते हैं। पहला कंडीशन देखिए 1 1 अगर हो जाए, मतलब दोनों अगर सेम हो जाए, तो इन दोनों का मल्टी यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो Q1 माइनस इधर 1 आएगा, ठीक है, और इधर कितना आ गया आपका 0 हो गया। देखिए चेक, अब ऑप्शन से आपको चेक करना है, तो नंबर 1 हमने क्या किया 1:1 को चेक किया, तो ये कितना हो जाएगा 1:1 इक्वल टू 3/4 ऑफ 1 माइनस 1, तो दैट इज स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 इक्वल टू 1 तो नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन आपका कैंसल आउट हो गया। देन नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए 2:1, तो कितना हो जाएगा आपका, एक 2 है एक 1 है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2:1 है ना। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या माना यहाँ पे Q1 को 2Q मान लिया और Q2 को हमने मान लिया Q मान लिया, तो कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज Q2 2Q इंटू Q दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा आपका Q2 क्या था आपका Q1 माइनस Q2, तो Q1 को हमने Q ले लिया है और ये -2Q हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो दैट इज 3/4 और दैट इज Q स्क्वायर। ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है क्या, नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या हो जाएगा 3:1, तो अब देखिए 3:1 देखते हैं। 3:1 में क्या हो जाएगा, Q1 जो है 3Q हो जाएगा और Q2 जो है कितना हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3Q इंटू Q दैट इज इक्वल टू 3/4 और ये कितना हो जाएगा आपका Q माइनस 3Q और 3Q माइनस Q था ना, ये भी आपका 2Q माइनस Q था है ना 2:1, हाँ 3Q माइनस कितना आपका Q का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो जाएगा आपका 2Q का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा आपका 4Q स्क्वायर, तो ये 4 कैंसल, इधर 3Q स्क्वायर और इधर भी कितना है 3Q स्क्वायर, तो ये जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर इज योर 3:1। ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बना लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से आपको बनाना है। ठीक है ना, एक एक जो है जो भी दिया हुआ है उसको आपने ऐसे रख लिया और रखने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको ऑप्शन को चेक करके आपने देख लिया। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है। देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक
metallic spherical cell of radii R, 2R, 3R are given, that is Q1, Q2, Q3 respectively, it is found that the surface charge densities on the outer surface of the cells are equal। देखिए 3 स्फीयर है आपके पास, ठीक है, और तीनों का रेडाई कितना है, एक का R है, दूसरे का तो 2R है, और तीसरा उससे भी बड़ा है, दैट इज 3R, ऐसा दिया हुआ है। अब इस पे चार्जेस जो है Q1 है, Q2 है, और ये क्या है आपका Q3 है। इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे भी आपका क्या है, सिग्मा है, या सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3। तो ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका Q2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई 2R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज Q3 4 पाई, ये कितना हो जाएगा 3R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका Q1, यहाँ पे कितना बन जाएगा Q2, आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे 4 पाई R स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दैट इज Q3 अपॉन 9, ये आपका नीचे 1, राइट। तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इक्वल टू कितना आ गया 1:4:9। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयंस। दो आयंस हैं आपके पास, है ना, दो आयंस हैं, और क्या है आपका टू पॉजिटिव, ईच कैरिंग चार्ज Q, दोनों के बीच क्या है, दोनों का चार्ज कितना है आपका Q है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। If F is the force of repulsion between the ions, then the number of electrons missing from each ion will be, the number of electrons missing from each ion कैसे निकलेगा बताइए, the number of electrons missing from each ion कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों के बीच जो फोर्स है वो कितना है आपका, दैट इज F इज इक्वल टू कितना है आपका, हाँ K Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका D का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर देखें तो Q का वैल्यू अगर हम देखें तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज FD स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, K हो जाएगा, और K का वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया F, और ये कितना हो गया आपका D स्क्वायर, और ये कितना है आपका Q स्क्वायर, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब इसको Q इक्वल टू जब आप निकालोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज FD स्क्वायर, ये ऐसा निकल गया आपका चार्ज जो है, ठीक है। अब ये जो चार्ज जो है, जैसे कोई चार्ज है या किसी भी हमने स्फीयर पे हमने चार्ज दिया हुआ है तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो वो होता है आपका चार्ज क्वांटाइजेशन, उसको अपन बोलते हैं। तो जैसे Q इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्लस माइनस NE, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और ये जो N जो है वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा N इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन E। अब वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका FD स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा आपका E आ जाएगा, तो E को अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका E स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज FD स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका E स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। देखिए क्या बोला है आपका, ये आपका हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ये कुछ इस तरह से, और ये क्या है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इसके सरफेस में कंप्लीटली क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या होगा आपका इस हेमिस्फीयर के क्या होगा आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर, इस डायमीटर में, ये आपका क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया, ये कुछ इस तरह से, इस डायमीटर के में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होगा वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट,
परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा कि एंगल बनाएगा, क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ए। ठीक है, देखिए इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी, है ना, ये आपका फोर कॉर्नर्स हैं, ये आपका फोर कॉर्नर हो गया ए बी सी डी, ये कुछ इस तरह से ए बी सी डी हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से, और इक्वल चार्जेस है तो क्यू क्यू नाम दे दिया, और आपका क्या है साइड कितना है आपका, इसका ए है, ये कुछ इस तरह से आपका ए है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी विल बी, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है अपने को, है ना। तो देखिए तीन के कारण यहाँ पे आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एक तो आपका इधर लगेगा, एक तो आपका ऊपर क्यों लगेगा, और एक आपका इधर लगेगा। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो गया, एफ क्यू हो गया, इधर भी मान लो क्या एफ क्यू, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज तो आपका सेम है ही, लेकिन ये वाला जो है डिस्टेंस आपका डिफरेंट है। तो आर इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 2a होता है। तो एफ क्यू की अगर मैं बात करूं, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे उधर, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर, वो दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो दैट इज एफ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। लेकिन यह क्या है आपका 2 टाइम्स है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट इज एफ क्यू डैश, ये रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का। तो क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ दैट इज एफ क्यू स्क्वायर प्लस एफ क्यू स्क्वायर, या जैसे ये कुछ इस तरह से ऐसे अगर है तो उसको अपन डायरेक्ट अंडर रूट 2 एफ क्यू ले लेते हैं 45 डिग्री के लिए, यहाँ पे लेकिन अपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एफ क्यू, और ये कितना एफ क्यू, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ऐसा cos 90 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका cos 90 इज 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 2 एफ क्यू बनेगा ऐसा, देखिए मैं जो बोल रहा था वही आया ना, ये ऐसा अंडर रूट 2 है ना। तो जब भी ऐसा 90 डिग्री में दिखे और उसका रिजल्टेंट लेना हो तो आप क्या बोलोगे, सीधा अंडर रूट जो भी रहेगा उसका। ठीक है, तो ये आपका एफ क्यू हो गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये वाला जो है इधर कितना लग रहा है, तो उसको मैं एफ आर नाम दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आर है। तो कितना हो जाएगा आपका एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर, मतलब अंडर रूट 2a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका एफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये ए स्क्वायर, ये इतना मिल गया। अब एफ नेट की बात करते हैं, टोटल कितना लगा वहां पे, तो कितना हो जाएगा एफ क्यू डैश और प्लस कितना हो जाएगा एफ आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, और एफ क्यू का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 प्लस 1/2। तो ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, तो अपन क्या करते हैं 2 से कर लेते हैं इसको अंदर। तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलें। देखिए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन बना था कि नहीं बना था, हाँ नहीं बना था। जो प्रैक्टिस सेशन में जो अपन क्वेश्चन किए थे वो सब किए हो कि नहीं किए हो, घर जाके सभी क्वेश्चन को एक बार घर जाके करना है भाई आपको। उसके अलावा और अगर कर सकते हो सॉल्व तो करते जाओ। ठीक है, 30 क्वेश्चन कम से कम, इधर मैं जो करा रहा हूँ वो तो करा ही रहा हूँ, 30 क्वेश्चन अपने से और सॉल्व करना है आपको हर एक चैप्टर पे हर दिन। 30 क्वेश्चन मतलब आज का जैसे अपने को सॉल्व करना था, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब दोनों कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा आपका कैपेसिटर वाला पार्ट, तो दोनों का जो है 30-30 क्वेश्चन आप जो है एक दिन उसको कर लिए, एक दिन उसको कर लिए, ऐसे 60 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी और याद हो जाएंगी। याद होगा तो ऐसा होगा कि जो 100 क्वेश्चन है, अगर लेंदी पेपर है, डायरेक्ट अगर आपको 1 लाइनर अगर क्वेश्चन मिलता है तो फटाफट आप जो है करते हुए निकलोगे, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। इफ अ चार्ज 1 कूलम एट केप्ट एट ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे 1 कूलम है, उसके बाद x इक्वल टू 1 पे कितना है आपका 1 माइक्रो कूलम, x इक्वल टू 2 पे फिर से कितना है 1 माइक्रो कूलम, अप टू सो ऑन, ऐसा पूरा चलता जाएगा। तो इसको अगर मैं Q1 मान लूँ, इसको अगर मैं क्या मान लूँ Q2 अप टू सो ऑन, या Q बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दूँ मैं Q ऐसा Q बोल देता हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका जो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज F, क्या निकालना है अपने को, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो ये क्या हो जाएगा F1 पहले निकालूंगा तो कितना हो जाएगा K Q1 इंटू Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। F2 करूंगा तो कितना हो जाएगा दैट इज K Q1 इंटू Q अपॉन 2 का स्क्वायर, है ना। और ये F3 कितना हो जाएगा आपका K Q1 इंटू Q अपॉन 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन, ऐसा चलेगा। तो नेट F नेट की अगर मैं बात करूं, अच्छा देखिए इसमें जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है क्या, नहीं है, सेम चार्जेस बोला हुआ है। तो सेम चार्जेस बोला हुआ है, आपको कहाँ पे निकालने करके बोला है, नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। तो 1 कूलम पे इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा, सभी फोर्सेस जो है इधर ही इस डायरेक्शन में लगेंगे। यहाँ पे वैसे आपको उसके बारे में नहीं बोला है कि डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है आप क्या कर दोगे, देखिए दैट इज योर F1 F2 F3 अप टू सो ऑन। तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज K Q1 Q अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा K Q1 Q अपॉन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये 3 ना दे करके 4 दिया हुआ है जी, है ना, उसको ध्यान रखेंगे, दैट इज योर 4, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला जो है दैट इज K Q1 Q अपॉन 4 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। तो कितना हो जाएगा आपका K Q1 Q, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 अप टू सो ऑन, राइट। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू कितना है 1 कूलम, और इसका 1 माइक्रो कूलम, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी। तो A अपॉन कितना होता है A माइनस आर, ऐसा होता है A अपॉन A माइनस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है, A जो है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 4, ऐसा 1 अपॉन 4 है ना R जो है, क्योंकि 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो नेक्स्ट कितना हो गया 1 अपॉन 4, फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16, फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा कितना हो जाएगा 64 अप टू सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9, और 1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये -6, ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 4 माइनस 1 इज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा, और ये 3 3 जा, तो कितना हो जाएगा 12, और ये 10 टू द पावर कितना आपका 3, तो 12,000 वोल्ट न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, 12,000 इज वेयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। ऐसे बनेगा ये, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, राइट। इन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q and radius R, the electric field E is plotted as a function of distance from the center. The graph will which would corresponds to the above. नॉन कंडक्टिंग चार्ज है तो उसके लिए आपका जो है क्या होगा बताइए। टोटल चार्ज कितना है इसमें Q है, राइट। तो इसके लिए हमने देखा हुआ है क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन साइड में क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और आउट साइड में क्या होता है 1 अपॉन R स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लास्टिक डिस्क, ये आपका प्लास्टिक डिस्क है, ये कुछ इस तरह से, राइट, ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपका R, ये आपका उसका एक्सिस है, राइट। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्क, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या बोला है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका, है ना, सपोज ये डिस्टेंस है आपका, एंड दिस डिस्टेंस इज योर R, ये आपका कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज योर R। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ये आपका सपोज अगर डिस्क हो गया, है ना, ऐसे हमने देखा हुआ है क्या,
ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका डिस्क है और इस डिस्क से r डिस्टेंस में आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने देखा हुआ है। और इस डिस्क के लिए आपका जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, दैट इज q अपॉन कितना पाई r स्क्वायर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो इसके लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस r डिस्टेंस में कितना होता है, सिग्मा अपॉन कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होता है आपका 1 प्लस क्या होता है, r अपॉन यस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, यस। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब अगर आप पुट कर दिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए क्या बोला है इसने, रेडियस r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्क। तो किस पर्टिकुलर पॉइंट में वो जो r का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने डिस्टेंस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हाफ के इक्वल होगा, 1/3 बोला कि 1/2 ऑफ द, ठीक। तो देखिए हम कहाँ पे निकाल लेते हैं, सेंटर पे निकाल लेते हैं, EC। तो EC के लिए कितना हो जाएगा आपका r इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये जो है ये r को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। बेसिकली आपको क्या समझना, देखिए at what distance along the central axis of uniformly charged plastic is the magnitude of electric field equal to 1/2 of the magnitude of the field at the center, 1/2 हो जाता है किसके, सेंटर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका EC के लिए अपन क्या पुट करेंगे, r इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लीजिए, ठीक है। अब ये जो है आपका है ना, नेक्स्ट जो है हम कितने डिस्टेंस में निकाले हैं, ये ER है, सपोज कितने डिस्टेंस में है वो R डिस्टेंस में है। तो ये दोनों जो है देखिए, ये जो ER जो है दैट मस्ट बी 1/2 ऑफ द EC, ऐसा बोला है उसने कंडीशन में कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, जो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो कितना होगा, ER का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 प्लस कितना आपका r अंडर रूट ये ऐसा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस तरह से, और ये 1 प्लस r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 भी कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 था ना वो, ये आपका 1/2 था ना, दैट इज 1/2, तो 1/2 बचा ना वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको उधर लेके जाइए, तो r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ये ऐसा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस में आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, -1/2 बचेगा। अब स्क्वायर कर दीजिए तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं पे करूँ, r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल टू कितना r स्क्वायर, देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा r/√3 हो जाएगा, r/√3 उधर लेके जाओगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, r/√3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि दिया क्या है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपका। देखिए पहले ही लाइन में इसने पूरा बताया हुआ है, उसके बाद थर्ड लाइन में इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्क, ठीक है। सेम क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो सेम कन्फ्यूजन वहाँ पे भी होगा, कि जो ये बोल रहा है ना, तो इंग्लिश में पढ़ने से जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो हिंदी में पढ़ने से भी कन्फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं। देखिए कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए हिंदी में, अगर सपोज आप देखते हो, अगर वो क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। देखिए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ द रेडियस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। देखिए ये आपका रिंग होता है, ये आपका रिंग हो गया। अभी इस रिंग के कारण इस सेंटर में कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन ये हाफ रिंग की बात किया है, थिन हाफ रिंग, तो ये इसके लिए अपने को निकालना है, ये ऐसा, ये ऐसा,
इसके लिए यहाँ पे सेंटर पे जो है कितना होगा, तो इसके लिए हमने ई निकाला हुआ है। ई का वैल्यू कितना होता है इसके लिए, दैट इज लैम्डा अपॉन कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो हाँ लैम्डा, इसका वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज चार्ज अपॉन क्या, पर यूनिट लेंथ, ये इसका लेंथ कितना है, दैट इज पाई ए, 2 पाई ए होता, लेकिन ये तो पाई है, तो पाई ए हमने पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपका क्यू अपॉन दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई ए, तो कितना आ गया क्यू दैट इज 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। देखिए इसमें करना क्या था आपको, ये आपका ट्रायंगल के फॉर्म में इसने दिया हुआ है, तो हमको देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका +3 हो गया, ये -4, ये आपका -4 हो गया, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका +q है। देखिए अब इसको मैं डायपोल में कैसे तोड़ूंगा उसको देखिए, मैंने क्या किया, ये आपका ये जो आपका -4q है इसको मैंने -3q बनाया, और ये क्या बना दिया, -q बना दिया, ठीक है। एक मैंने कैसे लिख दिया इसको देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज -3q और मैंने क्या कर दिया, q कर दिया ऐसा, तो ये दोनों एक डायपोल बन गए, ठीक है। तो ये जो डायपोल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, ऐसा होगा, और इन दोनों में फिर से डायपोल बन गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका भी डायरेक्शन होगा ऐसा, तो 2 डायपोल मिल गए, दैट इज योर P1, दैट इज योर P2, तो P2 का वैल्यू कितना है आपका 3q, इसका चार्ज है, और इसका डिस्टेंस कितना है आपका, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ये ऐसे था ना पहले, ऐसे था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा a, इधर के लिए क्या डिस्टेंस दिया हुआ हो जाएगा आपका q इंटू ए, ये कुछ इस तरह से, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ बोला है क्या इसमें, ट्रायंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो P1 और P2 है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, दैट इज P नेट, क्या निकाल देंगे P नेट, तो P नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज √ऑफ दैट इज P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और cos कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो √P1 का वैल्यू कितना है आपका QA का स्क्वायर प्लस 3QA का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस QA और 3QA, और कितना 2 भी है ना सामने, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, या इसी को 3P कर लेते तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा 9Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3Q स्क्वायर A स्क्वायर, कितना हो गया 9 3 12, 12 प्लस 1 13, तो QA को मैंने बाहर का रास्ता दिखाया, और √ क्या हो गया आपका 13 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन इज गिवन एज V इज टू दिस, इन दिस रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल दिया हुआ है, और पोटेंशियल से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो पोटेंशियल दैट इज V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5x प्लस 5x प्लस 3y, और प्लस √ कितना दिया हुआ है 15z, ऐसा दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होता है -dV/dx, ये किसके लिए है, एक डायरेक्शन के लिए है। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका -dV/ कितना आपका dy, j कैप के डायरेक्शन के लिए, और क्या हो जाएगा नेगेटिव ∂y/∂z, और ये क्या हो जाएगा k कैप डायरेक्शन के लिए, तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, E इक्वल टू, हाँ ये कितना हो जाएगा -5 आएगा, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3j कैप, और माइनस ये कितना हो जाएगा √15 k कैप, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, हाँ माइनस तो उसका आपका वैल्यू है, ठीक है ना, -3j और -15k, ये कुछ इस तरह से आपको E मिल गया, E बार, राइट। लेकिन हमको इसने ये नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है इसने,
मैग्नीट्यूड पूछा है तो निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दैट इज 25 प्लस 9 प्लस 15, ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 40 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, तो कितना हो जाएगा आपका 7 यूनिट। तो आपका क्या हो जाएगा आपका 7 यूनिट इज द आंसर। ये कुछ इस तरह से क्लियर, इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in uniform with vertically upward directed electric field E. The direction of electrical field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of the proton. ठीक है, देखिए क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम द रेस्ट वर्टिकली डिस्टेंस एच यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये कुछ इस तरह से। और आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट से ये क्या हो रहा है आपका फॉल हो रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आपका 0 होगा। ये आपका नीचे से ऊपर की ओर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसका मतलब इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा और इधर क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल से आपका निगेटिव पोटेंशियल की ओर जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है। तो ये ऐसा आपका गया। ठीक, अब देखिए इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q इंटू कितना हो जाएगा आपका E, या E इंटू E कर लूँ इसको, ऐसा E इंटू E कर लूँ। ठीक है, और इसी के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा वो, मतलब नीचे की ओर ही गिरेगा वो। ठीक है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है आपको, ये h हाइट दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर से हम a निकाल सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका ए इक्वल टू ई अपॉन कितना हो जाएगा एम ई। सपोज इलेक्ट्रॉन का मास है यहाँ पे हमने लिया, ये कौन सा केस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए ये हाइट h से नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो सपोज ये h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू कितना होता है आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं होता है। नीचे की ओर जा रहा है तो g का वैल्यू तो वही रहेगा, ये वाला तो 0 हो गया, हाफ g यहाँ पे ए ई है ना, तो ए ई और ये कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये कितना है आपका h, तो कितना हो गया आपका 2h अपॉन ए ई इक्वल टू कितना टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, या टी ई बोल दूँ उसको, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो टी ई, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन ए ई। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h, ए ई का वैल्यू कितना है ई अपॉन कितना एम ई। ये आपका क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया टी ई, इतना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, ये आपका क्या बोला है यहां तक। ठीक है, उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये आपको ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था, अब उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर नेक्स्ट पेज में देखिए, ये हम प्रोटॉन के लिए देखेंगे। प्रोटॉन के लिए ऐसा है करके बोल रहा है। ठीक है, ऊपर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा आपका निगेटिव होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये जो प्रोटॉन है, अब ये जो पार्टिकल है वो क्या हो गया आपका प्रोटॉन है, दिस इज योर प्रोटॉन। और प्रोटॉन है इसका मतलब क्या होगा आपका पास पॉजिटिव, वहां पे क्या होगा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करके किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा। तो फोर्स जो है फिर से अलोंग द फील्ड ही लगने वाला है, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द फील्ड। ठीक है, पहले भी वही हो रहा था, इस वाले कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस कारण से नीचे आ रहा था। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया तो अब जो प्रोटॉन होगा वो भी नीचे की ओर ही आएगा, और इसका हाइट भी कितना है आपका h है, और इसीलिए ये भी कितना है रेस्ट पे है। तो हम जो टाइम निकाले थे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, अब वो क्या हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, और बाकी सबको प्रोटॉन के लिए पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज HEMP 2HMP, और नीचे कितना हो गया आपका दैट इज E, इलेक्ट्रॉन पे भी और प्रोटॉन पे भी दोनों पे चार्ज सेम होता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर E, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या कर दिया उसको उलट कर दिया है बस। तो ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, टी ई अपॉन हमने क्या कर दिया टीपी कर दिया, अंडर रूट क्या बचा 2HME अपॉन ई, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये स्मॉल ई है ना, मतलब ऐसा वाला है। ठीक, अंडर रूट क्या हो गया 2H, ये कितना हो गया MP अपॉन ई,
ये ई सब कैंसिल आउट हो गया, 2h भी कैंसिल आउट हो गया। अब अंडर रूट क्या बचा देखिए, ME अपॉन कितना हो गया MP, ये देखिए ये ऐसा बना कि नहीं बना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये जो MP जो है वो कितने इक्वल होता है, 1836 टाइम्स ऑफ ME होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तब क्या होगा आपका, तो TE अपॉन TP जब निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है दैट इज ME अपॉन MP जब मैं निकालूंगा तो 1 अपॉन 1836 आएगा ऐसा, विच इज वेरी मच लेस देन 1। ME अपॉन ME की अगर मैं बात करूं, MP की अगर बात करूं तो वेरी मच लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब ये जो है ऐसा आने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, TE इज लेस देन क्या हो जाएगा, TP हो जाएगा। मतलब टाइम जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू क्या, प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर स्मॉलर। ये ऐसे बनेगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइम क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर हो जाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर, चलिए तो ये ऐसा आपको बनाना रहेगा। उसके बाद ये पोर्शन भी है उसके साथ, ठीक है, तब जाके आप जो है उसको स्मॉलर जो है निकालोगे। देन नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द फिगर शोज दैट द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू रेक्टेंगुलर रीजन in a uniform electric field as shown in the figure, what are the direction moment of particle 2, 3 and 4। ठीक है, देखिए पहले पार्टिकल को अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली इसने क्या बोला हुआ है कि पहला पार्टिकल हमने दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह से ऐसे अगर जा रहा है तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो किधर जाएंगे, डाउन जाएंगे, टॉप जाएंगे, इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, ये उसने पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए पहला पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये जो पहला पार्टिकल है, ये जो आपका पहला पार्टिकल है, इसके पास है आपका पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कुछ इस तरह से ऐसे अगर जा रहा है, इसका मतलब देखिए अभी हमने देखा था प्रोटॉन वाले केस में कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द फील्ड जाता है कि नहीं जाता है, अलोंग द फील्ड जाता है। तो यहाँ पे भी जो फील्ड लगा होगा वो आपका अलोंग द फील्ड होगा कि नहीं होगा, बताइए। ऐसा अलोंग द फील्ड लगा होगा, ये ऐसा होगा फील्ड। ऐसा अगर फील्ड है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर नेगेटिव चार्ज अगर मैं लेके आऊंगा, नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगा तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अलोंग द फील्ड वो मूव करेगा कि दूसरे तरफ मूव करेगा, अपोजिट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा, ये ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा, डाउन, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, देखिए बेसिकली रुकिए, ऐसा मत समझिए उसको, मैं दूसरे वे से समझाता हूं उसको। देखिए दूसरे वे से समझते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भाई साहब ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे गलत ले लिया था, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तभी जो देखिए अभी हमने प्रोटॉन का क्या देखा था कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जा रहा है ऐसा, तो ऊपर की ओर क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर ये जो 2 है वो क्या है आपका, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्शन देखिए, इसका जो डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो टॉप। और कोई कलर है हमारे पास, ये है, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा। तो ये जो है ऊपर की ओर जाने वाला है, ये भी ऊपर की ओर जाएगा। और ये निगेटिव है तो फिर से क्या होगा आपका, नीचे की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4 का, तो डाउन टॉप डाउन, डाउन टॉप डाउन, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनेगा वो क्वेश्चन जो है। क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 infinitely long parallel wires having linear charge density that is lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at a distance r। देखिए क्या बोला है कि 2 हमारे पास चार्ज हैं, ये आपका जिसका lambda 1, ये 2 वायर हैं, ठीक है। एक का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कितना है, lambda 1 है, और दूसरे का रेखीय आवेश घनत्व कितना है आपका, lambda 2 है, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है इसने,
हाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है इसने, r बोल दिया है, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर विल बी, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको पूछा हुआ है, ठीक। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूं तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका λ1/2πε0, और r डिस्टेंस पर अगर निकालना चाहूं तो ये r हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया है, λ2 को रख दिया है, जिसके पास चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने निकाला हुआ है अभी, मतलब बोला है इसने लीनियर चार्ज डेंसिटी है या रेखीय आवेश घनत्व है, राइट। तो ये आपका F इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज Q इंटू E होगा कि नहीं होगा। अब इस Q को मैं क्या करूंगा, दैट इज Q अपॉन L करूंगा कि नहीं करूंगा, λ2 बनाने के लिए। सपोज इस पे चार्ज कितना है आपका, Q है, तो ये आपका कितना हो गया E1, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस λ1, ये जो आपका E1 है दिस इज ड्यू टू λ1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इधर मैं L का डिवीजन किया हूं तो इधर भी L का डिवीजन करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन L इज नथिंग बट योर λ2, और ये कितना हो जाएगा E1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज K λ1 λ2 अपॉन 2πε0 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, उसका वैल्यू रख दीजिए बस। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज K, अच्छा K भी रख दिया हूँ क्या, दोनों रख दिया क्या मैं, तो ये हो जाएगा ऐसा ना, λ1 λ2 अपॉन 2πε0 R, वैसा कुछ है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं और आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आइए, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज, ये ऐसा वाला F दे रहा हूँ इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज F, राइट, फ्रीक्वेंसी वाला F। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मैं क्या करूँ, ऊपर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूँ और नीचे कितना 2 का, तो 4πε0 R हो जाएगा। ये 4πε0 इज नथिंग बट दैट इज 2K λ1 λ2 अपॉन R। अब दिखा क्या, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। अपॉन R, देखिए फोर्स देख के डायरेक्ट 1/r² को टिक मत करना, ये देखिए r² को डायरेक्ट टिक मत करना, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसके लिए, आपका लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लेमडा में चार्ज पर यूनिट लेंथ पहले से आ गया है, तो लेंथ नीचे आएगा तो r² हो गया ऑलरेडी, मतलब डायमेंशनली वो करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी सब के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसे लाइन चार्ज लेमडा के लिए, इसके लिए लूंगा तो ये क्या होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायमेंशनली वो करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है, अच्छा ये तो हो गया क्या, हाँ हाँ, चलिए देखिए इधर 4 इलेक्ट्रिक चार्ज Q प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन द टू चार्ज दैट इज प्लस Q एंड प्लस Q इज, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कहाँ पे निकालना है आपको पोटेंशियल, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए आपको, तो यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो डिस्टेंस इससे, देखिए पोटेंशियल चाहिए होता है तो हमको क्या करते हैं पोटेंशियल में, चार्ज है, चार्ज से वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, दैट इज KQ अपॉन R कर देते हैं। ये आपका क्या है, स्क्वायर बोला है क्या, 2L, साइड ऑफ कितना दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया आपका, दैट इज 2L, तो ये L और ये भी L हो जाएगा। अब देखिए हम कहाँ पे निकालेंगे, A पे पोटेंशियल, तो एक पोटेंशियल इसके कारण आएगा, तो KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है L, प्लस एक इसके कारण आएगा, तो KQ अपॉन कितना हो गया डिस्टेंस L, अब प्लस, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका L है, ये आपका 2L है, तो ये कितना हो जाएगा √L² प्लस 2L², दैट इज 1 + 4, दैट इज, नहीं आया समझ में, दैट इज L² प्लस, तो कितना हो जाएगा √5L, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका -KQ अपॉन √5L और -KQ अपॉन √5L, ये लीजिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन L, ये 2 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन √5 हो जाएगा, ये लीजिए, खेल खत्म। और कुछ है क्या इसमें, 2 को बाहर निकाल दिए हैं बस,
ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ, फॉर गिवन सोर्स 4 अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑल एट द सेम पोटेंशियल सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से सभी जो है सेम डिस्टेंस में है करके बोल रहे हैं, एंड रैंक द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अब हर एक पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। जैसे हमने V1 के लिए निकाला, किसके लिए निकाला? V1 के लिए। उसके बाद इसको रैंकिंग करना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा। जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सीजी सेट में जो पूछे थे ना, वह वैसे ही कुछ काम इसमें करना है। हर एक के लिए आपको अलग अलग निकालना रहेगा। तो इसके लिए निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। इसके लिए V1 के लिए जब मैं निकालूंगा तो -9Q के बाहर हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है बोला है? सेम डिस्टेंस में है सभी चार्जेस जो हैं, तो सपोज A मान लूँ तो कितना हो गया आपका A, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2Q/A, और K जो है सबसे बाहर रहेगा ऐसा, तो कितना आ जाएगा V1 का वैल्यू? दैट इज -7KQ/A ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए निकालूंगा तो देखिए टोटल चार्ज करता हूँ डायरेक्ट। टोटल चार्ज कितना? -5 है ना, तो कितना हो जाएगा? -5KQ कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना? सबको ऐड कर दो, -9, तो -9KQ कितना हो जाएगा? A। इसमें V4 में कितना? 11 - 3 दैट इज -8। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -8KQ/A। ये ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है? ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो सबसे कम निगेटिव कौन सा है? ये वाला भाई साहब है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज V2 इज ग्रेटर देन व्हाट? नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका? V1, एंड V1 इज ग्रेटर देन V4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, राइट। चलिए आगे बढ़े। Elementary particle of mass m and charge plus E is projected with velocity v towards a much more massive particle of charge ze, where z is greater than 0. What is the closest possible distance of the approach of the incident particle? देखिए, कोई इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है करके बोल रहा है ये ऐसा, जिसपे चार्ज कितना है आपका? कुछ बताया क्या? हाँ, +E, और मास कितना है आपका? m, विथ वेलोसिटी कितना? v। अब मच मोर मेसिव पार्टिकल ऑफ, हाँ यहाँ पे आपका मेसिव पार्टिकल है, दैट इज Ze। उस पर कितना है आपका चार्ज जो है? Z × E है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच किसको बोलते हैं? कि कहाँ तक, सपोज ये यहाँ तक आया और इससे डिस्टेंस कितना है उसका? r है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, स्पीड में जा रहा है किधर? न्यूक्लियस की ओर। मैसिव मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस की ओर ऐसे जा रहा है। अब जाएगा तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेक लग रहा है एक तरफ से उसमें, तो धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट में कम होगा वहां पे वो रुक जाएगा, उसके बाद रिपल्सन के कारण फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? वो वापस आएगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे जो रुकेगा वो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू कितना होता है आपका? ½ mv², और इधर कितना हो जाएगा आपका? Ke, या E था क्या जी? E था ना, हाँ। और ये कितना हो जाएगा आपका? Ze कितना हो जाएगा आपका? दैट इज योर R। पोटेंशियल है तो ये आपका R। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब R की वैल्यू को इसने पूछा हुआ है। तो R की वैल्यू को पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा? R इधर आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लीकेशन कर दो K, और ये कितना हो जाएगा? Ze² कितना हो जाएगा आपका? mv²। ये लीजिए, या उसको और अच्छे से लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा आपका? दैट इज Ze² ये 2, और ये नीचे कितना हो जाएगा आपका? 4πε0, और ये mv², तो कितना हो जाएगा आपका? Ze² दैट इज 2πε0 mv²। ये आपका R हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? R = कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट।
समझ में आ रहा है भाई? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये भी आपका लगभग किया हुआ क्वेश्चन है ना। अ थीन ग्लास रॉड इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r. The charge plus q is uniformly distributed along upper half. ये आपका क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हाफ में क्या है आपका प्लस क्यू और हाफ में क्या है माइनस क्यू। अलॉन्ग द लोअर हाफ है ना, एज सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पी। ये जो एट पी पे आपका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे +1 चार्ज मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसके कारण इस पे क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, और इसके कारण किधर लगेगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा ना, तो ऐसे लगेगा, ठीक है। ये आपका सेंटर वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से मैं इस पे कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। यहाँ पर से मैंने कितना एंगल बना दिया, इस पे थीटा एंगल बना दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे ये डी ई की अगर डी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सपोज अगर डी ई है तो कितना हो जाएगा आपका डी ई क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा ऐसा, और इधर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो इधर कितना आ जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा आ जाएगा फिर से, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर कितना हो जाएगा डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों जो है। ये इधर नीचे की ओर क्या लगेगा आपका डी ई टू डी ई कॉस थीटा। तो डी ई डैश की अगर मैं बात करूं तो कितना दिखेगा ये, कितना आपका 2DE कॉस थीटा, ये लीजिए 2DE कॉस थीटा। हमने डायरेक्शन को ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्शन को ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पे वैल्यू कितना आता है। तो देखिए इसके लिए जो वैल्यू जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होता है आपका, दैट इज के डी क्यू अपॉन कितना दिया है इसका रेडियस, आर दिया है, तो ये रेडियस हो गया आपका आर, और ये कितना हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया छोटा सा, ऐसा छोटा सा मैं एलिमेंट लूंगा, और छोटा सा जब मैं एलिमेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डी क्यू, ऐसा होगा डी क्यू, राइट। तो डी क्यू, इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। और सपोज ये जो है आपका कितना है आपका, दैट इज योर डी एल, डी एल बोल दूँ इसको, ठीक है। और ये जो एंगल जो है वो कितना हो गया आपका, दैट इज योर डी थीटा, इसको मैंने क्या बोल दिया, डी थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल होगा ऐसा, ठीक है। लेमडा क्या है आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ पे ये डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका आर डी थीटा, ये कुछ इस तरह से। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज लेमडा आर इंटू डी थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया आपका, डी एल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल टू कितना आर का अपॉन रेडियस, तो वहाँ से आ गया है, क्लियर। चलिए ये आर स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका डी क्यू का वैल्यू लेमडा आर डी थीटा, और ये कितना है आपका, दिस इज नथिंग बट योर कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं चार्ज की अगर मैं बात करूँ, है ना, वैसे तो हमने डायरेक्शन को ले लिया है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या ले लिया, इधर ले लिया, और इसके लिए क्या ले लिया हमने, इधर ले लिया। तो ओवरऑल हमने डायरेक्शन को तो ले लिया है इसमें, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा लग रहा है हमको, 0 हो जाएगा लग रहा है। क्योंकि देखिए इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो प्लस क्यू, ये डी ई आपका इसके लिए होगा आपका डी ई कॉस थीटा का, ठीक है। और इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कितना है आपका, चलिए आगे बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा, आर आर का आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2K, और ये कितना अपॉन आर हो जाएगा, और ये कितना है आपका लेमडा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, किसको, इस वाले भाई साहब को, कहाँ से, 0 to π/2, तो कितना हो गया कॉस थीटा का आपका, दैट इज योर साइन थीटा, 0 to कितना हो जाएगा आपका π/2,
चलिए आराम से करूँ। ये आपका डी ई है, डी ई डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डैश, मैंने इंटीग्रेट कर दिया 2k लैम्डा अपॉन आर, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to π/2, कितना हो जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, cos थीटा का क्या हो जाएगा आपका sin थीटा 0 to π/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। दिस इज योर ई डैश। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2, हाँ नीचे कितना आपका 1/4πε0, दैट इज लैम्डा, लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा r, ये कितना बचेगा आपका 1/2πε0 r, और ये कितना हो गया आपका लैम्डा, ऐसा हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका q अपॉन दैट इज q अपॉन कितना हो जाएगा ये q अपॉन पाई आर, और मैं उसको ले रहा हूँ, मैं केवल इतने का ले रहा हूँ, अलग अलग लूँगा दोनों का, तो ये पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा जी 2। देखिए टोटल के कितना होता है आपका 2 पाई आर, हाँ तो कितना हो जाएगा आपका q अपॉन पाई आर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/पाई आर, तो कितना हो जाएगा q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देखिए तो इतना आया क्या, q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन हमारा डायरेक्शन देखिए, ओवरऑल डायरेक्शन किधर दिया हुआ है उसने, ओपी डायरेक्शन में दिया हुआ है, एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ओपी डायरेक्शन में डायरेक्टेड डाउनवर्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू, हाँ परपेंडिकुलर टू लाइन ओपी एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू ओपी एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो कौन सा नियरेस्ट पॉसिबल आपका क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू हमारा 2 जो है, 2 का फैक्टर जो है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 2 का फैक्टर कहाँ पर से हमारा एक्स्ट्रा, अच्छा यहाँ पे 2 और था क्या, अच्छा 2 cos वहीं पे है ना, ओके, यहाँ पे हमारा 2 बचा था, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आपका ये होने वाला है, क्योंकि ये ओपी ये वाला तो एकदम डायरेक्शन जो है दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, तो हमारा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, 1/2 का फैक्टर हमारा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका टेंस टू पॉसिबल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा भाई ये, इसका डेरिवेशन वगैरह अपन कंप्लीट किए हुए हैं, ऐसे हाफ के लिए, उसके बाद फुल के लिए, ये सब अपन किए हुए हैं उस टाइम, राइट। तो वहाँ से एक बार और देख लेना, ठीक। चलिए 4 मेटालिक प्लेट्स, देखिए ऐसा दिया हुआ है 4 मेटालिक प्लेट, एक का सिग्मा है, एक का -2 सिग्मा है और एक का सिग्मा है। तो इन चारों रीजन में आपका जो है ये वैल्यूज जो है कितने कितने होंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो निकाल लिया हो इसको कि निकलवाऊँ, निकाल चुके हो, आ जाएगा ये -2 सिग्मा, और ये कितना है आपका दैट इज सिग्मा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस सिग्मा के लिए इधर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन, और इसके पीछे इधर कितना हो जाएगा, ठीक है। एक इधर इसके लिए कितना हो जाएगा -2 सिग्मा अपॉन, इधर कितना हो जाएगा -2 सिग्मा अपॉन, इधर क्या हो जाएगा +2 सिग्मा अपॉन, इधर कितना हो जाएगा +2 सिग्मा अपॉन, इस वाले के लिए इधर कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन, इधर कितना हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस होगा ना, इधर तो इधर प्लस इधर माइनस सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो पूरा 0 दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे ये प्लस था ना आपका, प्लस था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फिर से हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फिर से कितना आपका 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज फॉर रीजन 1, दिस फॉर रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
तो देखिए फर्स्ट वाले रीजन के लिए अगर बोलें तो क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। 0 कहाँ पे है जी, लास्ट एस, एस आना चाहिए फर्स्ट में, ओके, और लास्ट में भी एस आना चाहिए, 0 है। ये लीजिए खत्म हो गया, ये बी है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and the force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes, देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं करके बोल रहा है ना, 2 point चार्जेस, दैट इज A और B में दो चार्जेस हैं आपके पास। एक जो है कितना है आपका प्लस क्यू है और दूसरा कितना है आपका माइनस क्यू है, और सर्टेन डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस में ये दोनों हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो अभी जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एफ बोल रहे हैं। मतलब जो हमारा एफ जो होगा वो कितना होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये ऐसा होगा। अब हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर कर दिया चार्ज को, 25% ऑफ चार्ज किसका, Q1 का 25% हमने किसको दे दिया, Q2 को दे दिया। Q2 के पास कितना था, सॉरी B को दे दिया, तो इसके पास चार्ज कितना बचेगा, देखिए टोटल आपका Q था 25%, इसका कितना होगा, ऐसा होगा, और ये माइनस Q पहले से था, अब इसमें जुड़ जाएगा कितना आपका Q/4, तो ये इसका चार्ज कितना हो जाएगा 3Q अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, ऐसी होगा, इसका माइनस हो जाएगा, उसमें जाके वही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25%, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखियो दोनों में कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है, तो दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका के 3Q अपॉन 4 माइनस 3Q अपॉन 4, और डिस्टेंस कितना है अभी भी आर ही है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस आर है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, तो ये कितना था आपका दैट इज एफ, तो कितना हो जाएगा आपका 9F अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, दैट इज योर एफ डैश, 9F अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है? ये चार्ज आपको निकाला 25% मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज Q/4, Q/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पानी क्या था, क्या बोल रहे, डी आंसर से बता। देखिए भाई, अ चार्ज Q is situated at a distance R on the axis from one end of a thin conducting rod of length L having a charge Q। ये आपका रॉड है जिसके पास टोटल चार्ज कितना है और इसका लेंथ कितना है L है, जो कि R डिस्टेंस है ना, R डिस्टेंस से कोई प्लस Q छोटा सा चार्ज है उससे रखा हुआ है ऐसा। और उसके बाद क्या बोला है इसने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू, फोर्स दोनों के बीच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेंगे, ऐसा छोटा सा काट दिया, ठीक है, इसका चार्ज पॉइंट लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन Q अपॉन L हो जाएगा ऐसा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, इसका छोटा सा लेंथ हमने लिया हुआ है दैट इज dx, और यहाँ से डिस्टेंस इसका हमने कर लिया है कितना x। तो देखिए जब फोर्स मैं निकालूंगा तो छोटा फोर्स निकलेगा क्योंकि उसके पास छोटा चार्ज होगा, तो कितना हो जाएगा आपका k q, ये हो गया, इसके पास चार्ज कितना है सपोज dq है तो इतना हो गया, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देन कितना हो जाएगा आपका k q, अब देखिए dq इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज dq इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू कितना डिस्टेंस dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू कितना dx अपॉन कितना x स्क्वायर, दिस इज योर df। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन दैट इज df, यहाँ पर से देखिए इंटीग्रेशन df दैट इज इक्वल्स टू के क्यू लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा dx अपॉन कितना आपका x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक होगा इसका इंटीग्रेशन, ये आपका r से r प्लस l तक, मैं यहाँ से यहाँ तक उसका करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रॉड जो है यहाँ से, तो r2 r प्लस l, तो कितना हो जाएगा r2 r प्लस l, तो कितना हो जाएगा के क्यू लैम्डा, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन x r,
और ये कितना हो जाएगा आर प्लस एल, तो दैट इज के क्यू लेमडा। एक बार आप इसको नीचे वाले को पहले रख दो तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 1 आर माइनस 1 आर प्लस एल, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल एल ये ऐसा, और आर प्लस एल माइनस आर अपॉन आर, आर प्लस एल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके, एल बचा, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, या आराम से कर लीजिए के क्यू क्यू एल अपॉन एल, और यहाँ पे कितना आर, आर प्लस एल, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, देन के क्यू क्यू अपॉन आर, आर प्लस एल, ये ऐसा आपका आंसर होगा। दिस इज योर एफ। समझ में आया क्या ये? ऐसा कौन सा ऑप्शन? डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपने, क्या बोला है इसने, अ लाइन ए डेज इज चार्ज्ड infinite conducting plane which is perpendicular to the plane of the paper. The plane has a surface charge density of sigma and B is ball of mass m like a charge of magnitude q. इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है आपका, सिग्मा है, और ये क्या है आपका चार्ज, इसके पास कितना है, क्यू है ऐसा बोला है, उसका मास कितना है आपका एम है। बी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन ए डैश, ठीक है, देन टेंजेंट एंगल थीटा फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ए डैश एंड द स्ट्रिंग, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो देखिए ये आपका सिग्मा दिया हुआ है जैसे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपने जानते हैं, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इन दोनों की भी देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ऐसा, तो इसको फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए, फोर्स लगेगा, ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, दैट इज क्यू इंटू ई, ऐसा होगा, तो क्यू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फोर्स का वैल्यू होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए इसमें ये नीचे की ओर क्या लगेगा आपका, एम जी लगेगा नहीं लगेगा, एम जी लगेगा, ठीक है, तो इधर एम जी लग रहा है और ये आपका ऐसा ये वाला डायरेक्शन हो गया, तो इसमें दोनों के बीच कितना होगा एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और दूसरा जो है आपका क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर आएगा एम जी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसमें अगर मैं टेंशन की अगर मैं बात करूँ तो टेंशन कितना हो जाएगा आपका, टेंशन फोर्स दैट इज टी। इसमें देखिए इसको मैं अलग से बना रहा हूँ पहले, ये आपका ऐसा, दिस इज योर एंगल थीटा, और ये आपका आपने क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है कुछ इस तरह से, राइट। अब इधर नीचे में क्या लगेगा आपको, एम जी लगेगा, और ये कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, तो दैट इज योर एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज योर एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अगर जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कितना एंगल बनाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस परपेंडिकुलर, ये आपका ऐसा वाला लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स जो है, जैसे आपका चार्ज क्यू है यहाँ पे, तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो इसको मैं एफ ले लूँ सीधा, इसको मैंने एफ ले लिया ऐसा। अब ये इस डायरेक्शन में अगर देखूँ, इस डायरेक्शन में तो कैसे लगेगा आपका एफ कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे इधर लगेगा, ठीक है, और इसके इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एफ साइन 90 माइनस थीटा, इधर ऐसे लगेगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा हमारा जो होगा, एम जी साइन थीटा इज टू कितना हो जाएगा एफ साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा इज टू दैट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा दैट इज क्यू इंटू ई, ऐसा ई कॉस थीटा, यहाँ पे आइए फिर से, तो ये कितना दिया हुआ है, हाँ एम जी साइन थीटा, और इधर कितना आपका क्यू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही होगा। और क्या दिया हुआ है आपका कॉस
थीटा, हमको क्या पूछा है, इसको इधर ले आओ तो क्या बच जाएगा आपका टेन थीटा, दैट इज क्यू सिग्मा अपॉन m2mg एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। तो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg है, ये देखिए। तो अगर थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा का जो वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगा थीटा के, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही एंगल पूछा है इसने, क्यू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट, ऐसे बनेगा ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है किधर किधर क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए, टेंशन वाला बात ही नहीं है यहाँ पे, टेंशन करके निकालोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। टेंशन निकालोगे तो इधर टेंशन लगेगा ऐसा, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा एंड दैट विल बी योर टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इसको टू आप एफ ले लेना और टी कॉस थीटा इसको टू कितना हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। वहाँ से भी निकालें, निकाल करके देखते हैं, चलिए आप लोग बोल दिए हैं तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा mg, और टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा f। f इज नथिंग बट क्यू ई एंड क्यू इज नथिंग बट क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या कर दिए हम 1 कर दिए, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ये तो और डायरेक्ट हो गया जी, हाँ टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ये लीजिए खेल खत्म, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ऐसे टेंशन से और डायरेक्ट आपका आ जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट बस सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सही कैसे होना चाहिए कि एंगल आप ले रहे हो वो सही है कि नहीं है, दूसरा आप जो है कंपोनेंट ले रहे हो वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ये अगर सही हो गया, आप सही डायरेक्शन में अगर लगा ले रहे हो आपके कॉन्सेप्ट को, तो आंसर जो है आना ही है, ठीक। ये क्या बोला है आपका गॉसियन सरफेस इन सिलेंड्रिकल ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर, ये आपका सिलेंडर हो गया राइट ऐसा, और पाई ए स्क्वायर एंड लेंथ, ये आपका पाई ए स्क्वायर है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको एल दिया हुआ है। इमर्ज्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विथ सिलेंड्रिकल एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, cylindrical axis parallel to the field, okay. The flux phi of the electric field through closed surface is what? 0। खेल खत्म, ठीक है ना। अरे यार किसी भी क्लोज्ड सरफेस को जब आप किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका कितना होता है फ्लक्स 0 होता है सीधा, खेल खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे हाँ चलिए देखिए इधर, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज प्लस q, ये आपका इसको चार्ज कितना दिया गया है q दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर o इन द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट a के b, इसके कारण, इस वाले भाई साहब के कारण, ये यहाँ से जो यहाँ तक है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसके कारण कितना है यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ऐसे जाएगा, ये ऐसे, दैट इज योर E, ऐसा है ना, दैट इज ए के बी इज रिंग इज E। और क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट दिस, बाकी जो पार्ट है, बाकी जो आपका पार्ट है उसके कारण ये वाला जो बचा वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण जो है डायरेक्शन किधर होगा वो उसने पूछा हुआ है, ठीक है। इसके कारण उसने दिया हुआ है कि ई है करके, डायरेक्शन हमको पता होगा, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है ऐसे करके बोला है उसने, पूरा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में ऐसे होगा कि नहीं होगा। ये आपका देखो, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे आप क्या करते हो, तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज को बिठाते हो, एकांक धनावेश को आप क्या करते हो बिठाते हो। तो यहाँ पे +1 चार्ज मैं रखूंगा, तो +1 चार्ज रखूंगा तो उस पर क्या होगा आपका रिपल्सन लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, इधर लगेगा, ये इधर लगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इसके कारण किधर होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब देखिए इधर क्या होगा,
ये आपका ओवरऑल आपका रिंग है, तो पूरे रिंग के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आपका, जैसे ए की बी के कारण प्लस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, बचा वाला पार्ट दैट इज ए सी डी बी, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दैट इज ए सी डी बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बी, इसके कारण वैल्यू कितना है आपका ई है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। लेकिन ये जो वैल्यू है किसके अपोजिट होगा, जो इसके कारण था, ए के बी के कारण था। ए के बी के कारण वैल्यू कितना था आपका, ई था किधर, इधर, दैट इज ओके। इसके कारण डायरेक्शन जो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बी के कारण किधर डायरेक्शन था आपका, ई था, और डायरेक्शन क्या था आपका, ओके, दैट इज सॉरी के ओ था ना, के ओ था, ऐसा था, ठीक है। तो इसके कारण किधर हो जाएगा अब, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ओके। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज डी, अलोंग ओके, राइट, ओके। चलिए, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट क्या बोला है, अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव हमने चार्ज लिया हुआ है, इस पे जो फोर्स लगता है क्या वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया, निगेटिव टेस्ट चार्ज, तो ये आपका निगेटिव चार्ज हमने लिया, तो निगेटिव टेस्ट चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द फील्ड, है ना। इधर ये किधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये इधर फोर्स लगा। तो फर्स्ट वाला तो सही है, इनकरेक्ट बोला है इसने, ये तो सही है भैया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, देखिए अगर कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उस पर अगर आप टेंजेंट अगर खींचते हो तो वो क्या देता है, किसका डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है। तो क्या बोला है नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, राइट, इनकरेक्ट। 36 देखिए क्या बोला है इसने, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड at a distance d exert a force F on each other, they are immersed in liquid of dielectric constant k equal to 2, then the force is what। देखिए फोर्स, दोनों के बीच के फोर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है आपका Q1, कितना चार्ज बोला, टू चार्ज स्फीयर और रेडियस Q1 Q2 बोल दूं ऐसा, और ये r स्क्वायर सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस d है बोला है ना, तो d बोल दिया ये। अब इसमें देखिए आप इसको किसमें डुबा रहे हो, अब दोनों को, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, k इक्वल टू 2 है, तो कितना होता है ये f जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज k, इसके इक्वल होता है, दैट इज Q1 Q2 1/kth टाइम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1/, ये f डैश जब आप निकालोगे k इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ f हो जाएगा, ऐसा तो हाफ हो जाएगा सीधा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये 1/k टाइम्स हो जाता है फोर्स जो है ना, ठीक। तो यहां तक आपका ये जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज तो केवल यहीं तक कर पाएंगे अपन, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं कल।